राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 74 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है पार्वती और शिव का दार्शनिक षड्यंत्र। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली। प्रभु, आप ज्ञान विश्वाहत है तो भी आपकी बात का उत्तर मुझसे सुनिए है। शंभु, आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन है और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग स्वरूप महेश्वर कैसे हो सकते हैं। आप सदा प्राणियों के लिए जो चरणीय, वंदनीय और चिंतनीय है वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर आप ही आपको जो कहना हो वह सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महत्वी लीला करने में लगे हुए प्रसन्नता चित्त महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं कुतस्थु तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्व प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्य पुरुषों को कभी यह कही प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक वाक्यहार के अनुसार यह बात कही तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु, योगिन, आपने जो बात कही है क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का संहार लेकर बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तपस्वी दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसको कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसीलिए आपको ना तो बोलना व्यर्थ और ना कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार व्यर्थ प्रकृति ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु शंभु, यदि आप प्रकृति से परे है तो इस समय इस हिमावन पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है। अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश्वर, आप यदि आप अपने स्वरूप को जानते हैं तो किसी लिए तप करते हैं? योगिन, मुझे
आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विवाद पुरुष अनुमान परिणाम को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्रकृत प्राप्त ही मानना चाहिए। योगिनेश्वर प्रभु बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्वाहकार कैसे है और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे है और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का यह संख्या शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदवंतहम में स्थित हो उनसे यह बोले। शिव जी ने कहा, सुनकर भाषा करने वाली गिरजे, यदि तुम संख्या मत करो धारण करके ऐसी बात कहनी हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह ऐसा शास्त्रीय निषेध नहीं होनी चाहिए। गिरजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमावन से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखरी भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमात्मा अर्थात रूप का विचार करता हूँ। विचरणुआ पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवाधिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमावन ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महेश्वर, देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं कुछ तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज, हिमावन के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदरपूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमावन अपने घर लौट गए। वह गिरिराज के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदेश्वर, यदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था तथा महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पार्वतीहित पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परंपरा अभिन्न सिद्ध होते हैं उन्हीं शिव ने संख्या और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक सर्वयज्ञ किया वह सर्वथा सुख देने वाला है।
वह सर्वत्र मैंने यह कहा सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी 2 सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वह भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से तपकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा परम जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मंजन करती, उसे मलती पोंछती थी। फिर 16 उपचारों से विधित हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती रही। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार धारणीय रामायणीय शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया तो भी वह अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्वतक उनकी सेवा करती रही। महेश महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा तब वह दया से प्रवृत्त हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपस्या व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा तब मैं इसका परिग्रहण करूँगा। ऐसा विचार करके महाकाली कहने वाले महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव रूप का नित्यकार चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान रामायण भगवान हर शुद्ध भाव से वह रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भूलकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वह काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग करना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महाब्रह्मा क्रमी तपस्वी असुरासुर से वह बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वह वहां पहुंचकर अपने सब उपयोगों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी मोक्ष नहीं हुआ। लौटते उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने तब सती पार्वती ने भरी गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वह पार्वती और परमेश्वर परंपरा अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकारम में तपस्या कर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया।